लेकिन जनता के बीच अगर वो मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं तो वो दावे उसी लिहाज से कर रहे हैं। कौन से मुद्दे? किस वो तो मुद्दे कह को रहे हैं लेके जनता के विकास के लिए सभी काम किए गए हैं, ना, इसीलिए वो अपने काम के बलबूते कॉन्फिडेंट है। काम तो सभी बता रहे हैं, पर मैं पूछता हूं भगवंत मान जी है, उनकी पार्टी तो जा रही है कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आप अपनी जान बचाने जा रहे हो। आप देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रदर्शन किया रामलीला मैदान में, किस बात को लेके? ये कह रहे थे केजरीवाल साहब को बचाना है। बाकी जितने इनके इंडिया अलायंस के मेंबर थे और खुद कांग्रेस वालों ने खास करके जो इनके मेन पार्टनर हैं, हु इज द फलक्रम ऑफ दिस इंडिया अलायंस, उन्होंने कहा कि स्टेज पे अगर केजरीवाल साहब की जो तस्वीर है सलाखों वाली वो आपने लगाई तो हम स्टेज पे नहीं आएंगे। ये हुआ ना। तो संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी, वो तो अपनी अपनी जान बचाने की लड़ाई थी। सबको ईडी का भूत सता रहा था भी किसी न किसी तरह इकट्ठे होके बच सकते हैं, अदरवाइज बचेंगे नहीं। ये एक स्पष्ट सी बात थी। अगर संविधान की बात करते साहब तो संविधान के ऊपर किसकी फोटो लगी है नहीं लगी है, संविधान के मुद्दे पर तो सर मैं आऊंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी फाइट आम आदमी पार्टी से नहीं है? कांग्रेस क्या इतनी मजबूत है कि आपको लगता है सीधा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से? नहीं, मैं कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को तो काम के बलबूते पूरी तरह नकार दिया ना। आम आदमी पार्टी जो लड़ रही है यहाँ पे भगवंत मान के चेहरे पर लड़ रही है। भगवंत मान जी ने जो एंटी करप्शन के नाम पे अपनी दुकान 2 साल चलाई है, मैं दुकान सॉरी बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ, दुकान जो इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में आप इनकी विधानसभा देखिए, ना तो वो उसके लिए गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन मिलते, ना ही वो प्रोरोग करते। दुकान जैसी होती है ना, शटर खोलते हैं, शटर खोल लिया नीचे कर दिया, दुकान बना ली, चाहे शराब की दुकान जिस तरह खोल ली, चाहे जिस तरह खोल लिया वो चला रहे हैं। यहाँ पे भगवंत मान जी ने असेंबली को एक थिएटर के रूप में बना दिया। वहाँ पे जाके मजाक करते हैं, कभी ताले लेके चले जाते हैं, कभी वहाँ पे गीत सुनाने लग जाते हैं। तो इन्होंने संविधान के नाम पे मजाक बना रखा है। करप्शन की मुहिम छेड़ी थी, लोगों ने वोट दिए, 93 एमएलए जिता के 117 में से इनको भेजे, एक उम्मीद के साथ कि ये काम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। तो कहाँ गई वो करप्शन? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ साहब, अभी पिछले दिनों सेशन हुआ, सेशन के अंदर मंदिर बोलते हैं विधानसभा को, ये हमारा मंदिर है, संविधान का मंदिर है। वहाँ पे खड़े होकर अगर कोई आदमी या मुख्यमंत्री खास तौर पे बात करते हैं तो उसमें वजन होना चाहिए। इन्होंने एक ही बात कितनी दफ़ा दोहरा दी कि तू चुप कर जा। कभी एलओपी को कहते हैं, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उसको कहते हैं, कभी कांग्रेस के प्रधान हैं उनको कहते हैं कि तू परसों तेरे पे मैं केस करूँगा, फिर तू चुप होएगा ना। ना तो आज तक केस हुए 2 साल में, ना ही किसी के खाते खोले गए। और वो लोग अभी इन्होंने परसों बठिंडा में प्रेस्टीज सीट है, क्योंकि सामने वो अकाली दल के जो हैं मिसेस बादल जो वो लड़ रहे हैं, उनके सामने आम आदमी पार्टी ने अपनी गवर्निंग वो बॉडी बनाई है, इलेक्शन मैनेजमेंट टीम। उसके अंदर नाम पंजाब के लोग जानते हैं, आप नहीं जानेंगे। खुद इनके एमएलए हैं जिनको भगवंत मान जी के ऑर्डर पे गिरफ्तार किया गया। एक एमएलए जिसको कोर्ट ने खारिज किया कि बिल्कुल गलत केस है, दूसरे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। सर वो तो कह रहे हैं ना कि हमारा ये इसके खिलाफ गुस्सा ही है। हाँ बिल्कुल, पर उसी आदमी को इलेक्शन का इंचार्ज बना रहे हैं आप वहां पे। मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको, मैं लिस्ट दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि कितना बड़ा लोगों के साथ ये घिनौना फ्रॉड कर रहे हैं। जिस आदमी को पैसे पकड़े गए, सरपंच से 5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हो गए, 3 महीने जेल में जाए, आज उसी आदमी को आपने इलेक्शन का इंचार्ज बना दिया। मैंने तो नहीं गिरफ्तार करवाया था कोट फत्ता जी को, अमित रतन जी हैं, इनके एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। इन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि हमने अपना एमएलए भी देखो पकड़ लिया, तो आज वो दूध के धुले हो गए थे, अभी तो बेल पे ही हैं, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। खुद भगवंत मान जी ने कहा देखो मैंने चोर पकड़ लिया। तो वो चोर, अपने वाले चोर तो दिख रहे हैं, जिनको धमका रहे हैं आप, ईडी की दुहाई देते हैं, ईडी से मैं डरा रहे हैं, तो आप कांग्रेस वालों को क्यों सारे दिन डरा के बिठाते हो भी मैं तुम्हारे केस खोल दूंगा, फिर खोलते नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई सेटिंग कर रखी है ना जी, कि आप बोलोगे तो मैं फाइल खोल दूंगा, अगर आप मेरे गुणगान गाओगे, मेरे हिसाब से टिकटों दोगे तो मैं फाइल नहीं खोलूंगा। ये इसको आप क्या बोलेंगे? इज दिस हाउ करप्शन इज टू बी इरेडिकेटेड? तो ये सवाल हैं लोगों के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि
करप्शन के हाथ डालने के लिए अंदर मजबूती चाहिए, जो इनमें नहीं है। खोखले अंदर से, ये लोग बिल्कुल खोखले हैं। जो लोग एक बदलाव का नाम लेके आए थे, आई विश आपने मेरे को बुलाया था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्गुमेंट। संजय सिंह जी बैठे थे, 1 मिनट। ये नाम लेके आए थे बदलाव का, ये बदलाव खत्म कर देंगे। क्या केजरीवाल जी के बाद में इनके पास कोई लीडर नहीं है क्या? सुनीता केजरीवाल जी क्या लगती है आम आदमी पार्टी की? क्या लगती क्या है? मैं उनसे संजय सिंह जी से पूछना चाहता था, क्या संजय सिंह जी काबिल नहीं है क्या? चलो वो तो निकल गए, हमारे पंजाब वाले राज्यसभा के मेंबर राघव चड्ढा जी, क्यों, क्या हुआ? आंख अभी ठीक नहीं हुई क्या? कहां चले गए वो लोग? और कोई लीडर नहीं है क्या? अगर सुनीता केजरीवाल जी आके, आज प्रोग्राम था सुनीता जी का यहाँ पे पंजाब में 8, 9, 10 का, कहाँ रह गई? क्योंकि अब भगवंत पार्टी सभी की लीडरशिप में चलती है, और हमारे सम्मेलन में ही संजय सिंह ने भी यही बात बोली कि सब सिर्फ मोदी भरोसे रह गए, इसलिए कोई काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है एक ही लीडर है, एक ही चेहरा है जिसके बलबूते सब कुछ। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पास अपने परिवार के अलावा केजरीवाल साहब का अपने लीडर्स पे भी यकीन नहीं है क्या? कोई तो लीडर कामयाब होगा, या सिर्फ केजरीवाल साहब ही? अभी मैंने आपसे शुरुआत में भी बात करी सर, फेस क्राइसिस और कोई लीडर बीजेपी के पास नहीं है, ये आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं, इसीलिए बाहर दूसरी पार्टी के नेता आपके साथ जोड़ते हुए अपने रिश्तेदार तो नहीं लेके लाके बिठाए उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूं भी आप किसी ने पार्टी में स्टार प्रचारक तो हर पार्टी में होते हैं ना जी, स्टार प्रचारक तो हर पार्टी में होते हैं। अब उन्होंने स्टार प्रचारक उन्हें बना रखा है, तो उसमें गलत क्या है? सुनीता केजरीवाल अगर आज जा रही हैं, मैं पूछ रहा हूं सुनीता जी का आम आदमी पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है अदर देन बीइंग वाइफ ऑफ केजरीवाल साहब? क्या कंट्रीब्यूशन? वो तो कह रही है कि मैं केजरीवाल का मैसेज लेकर जा रही हूं। मैं बहस करने के लिए नहीं है, मैं लोगों ने इस पे फैसला कर रहे हैं। मैं आपसे किस बात की बहस कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं कि इन्होंने जो वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, चाहे इनके लीडर तो वहां पे भाग गए, उस समय कोई औरतों के कपड़े पहन के भाग गया, कोई कुछ भाग गया। अब ये जो वॉलंटियर्स हैं, अन्ना हजारे जी को छोड़ आए, भूषण जी को छोड़ आए, कुमार विश्वास जी को छोड़ आए, अब एक सुनीता जी बची है इनके पास में।